देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 37 दे रखा है। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। वो किस हिसाब से एक जैसे हैं और किस हिसाब से डिफरेंट है वो बताना है इसमें। विच बॉक्स हैज लार्जर सरफेस एरिया, कौन से बॉक्स का सरफेस एरिया लार्जर है। तो देखो सरफेस एरिया चेक, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें वो भी। तो जब हम बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है यानी कि एलएसए होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। तो 2πRh के फॉर्मूले से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो अब यहाँ पे आर रेडियस कितनी दे रखी है, ये डायमीटर है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है इसकी 7 है। उसके बाद में इस वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस यहाँ पे 7/2 है और हाइट इसकी 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 22 7 जो होता है 154। तो 154 मीटर स्क्वायर इसका आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया सिलेंडर का। और अगर हम बात करें क्यूब की, क्यूब का कितना आता है एलएसए वो चेक करते हैं। अब क्यूब का हम एलएसए चेक करते हैं और एलएसए का, क्यूब का एलएसए का फॉर्मूला होता है देखो टीएसए, टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। और बात करें एलएसए का तो एलएसए हो जाएगा 4a²। 4a² क्यों, क्योंकि जब एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ऊपर वाला जो मतलब एक प्रकार से रूफ की बात करते हैं वो हटा देते हैं और जो नीचे फ्लोर है उसको हटा देते हैं, ठीक है, तब बनता है लेटरल सरफेस एरिया। तो 4a² इसका फॉर्मूला, तो मैंने लिखा 4 इंटू ए इसकी 7 है साइड, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू 7 7 जब 49 हो गया, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, 3 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया आ चुका है। अब इसमें पूछा गया किसका लेटरल सरफेस एरिया कौन से बॉक्स का एलएसए ज्यादा है। तो हमें पता चला कि 196 यानी कि जो क्यूब है उसका एलएसए ज्यादा है, ठीक है। तो क्यूब है वो लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर एलएसए, ठीक है। क्यूब का जो एलएसए है ना वो ज्यादा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में लिखा फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम इन डायरेक्टेड। डिवाइड करना है डायरेक्ट और इसको सबसे पहले क्या करना है फैक्टराइज करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिखा 5pq और p² माइनस q² है डिवाइडेड बाई 2p और p प्लस q है। अब ध्यान देना 5pq को एक बार ऐसा कैसे लिख दो आप, 5pq को छोड़ दो ऐसा कैसे, p² माइनस q², यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस p² जो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खुलती है, यानी कि p प्लस q और p माइनस q में खुलती है। डिवाइड में कितना लिखा है वो डिवाइड में लिखता हूँ मैं, 2p और p प्लस q डिवाइड में लिखा था। p प्लस q पूरा कैंसिल हो जाएगा, p यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ से 5 बचा, q बचा यानी कि 5q और फिर p माइनस q और नीचे क्या बचा है अपोन में सिर्फ 2 बचा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। सेकंड की बात करेंगे 53 की, तो इसका समझना आप 53 में क्या लिखा है देखना। 53 में लिखा हुआ है कि जो टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली जा रही है। तो ध्यान दो, आपको पहले सबसे पहले तो आप ये सोचो कि अगर 3 इंटीजर आपको दे रखे हैं, 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो उसमें जो प्रॉपर्टी लगती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये तो पक्का है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 4 तरीके की होती है, एक एडिशन की होती है, एक्सेप्टेशन की होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है और तीसरी डिवीजन की होती है। अब इनमें से वो कौन सी लगी है, तो इसमें मल्टीप्लाई लग रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की है वो। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, ये वाली लगी है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू होता है a इंटू बी पहले कर दो और इंटू सी बाद में कर देना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और वो भी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें लिखा है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, अगर क्यूब का हर एक का किनारा जो है वो डबल कर दिया जाए। तो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं अपन, ये मैंने क्यूब बनाया यहाँ पे। क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि क्यूब का हर एक किनारा डबल कर दे, मान लो इसका किनारा x है, पहले ये भी x है और ये भी x है, इसका हर एक किनारा आपको डबल करना है, मतलब बड़ा क्यूब बनाओ। तो ये मैंने क्यूब बड़ा बनाया, तो इसका हर एक किनारा मैंने डबल कर दिया।
यानी कि ये x था तो मैंने 2x कर दिया, ये भी 2x कर दिया और ये भी 2x कर दिया। इसने पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया। ध्यान देना, अपन क्यूब फर्स्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, इसको मैं C1 मानता हूँ क्यूब फर्स्ट, इसको मैं C2 मानता हूँ क्यूब सेकंड। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ C1। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब। ए कितना है इसमें, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, x है, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो रखी है, 2x हो गई थी। तो इसमें ए की क्यूब फॉर्मूला होता है, ए की क्यूब यानी कि x का क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर x का क्यूब आ ही गया। जैसे अपन निकालते हैं अब वॉल्यूम ऑफ C2 यानी कि क्यूब सेकंड। तो क्यूब सेकंड फॉर्मूला होता है ए की क्यूब। अब की बार ए की वैल्यू कितनी हो रखी है, 2x हो रखी है, तो 2x का कितना क्यूब हो जाएगा, 2x का क्यूब कितना होता है, 8x का क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसने पूछा कि कितना इंक्रीज हो गया, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया इसका वॉल्यूम। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे वॉल्यूम का डिवाइड कर दो तो इंक्रीज एरिया वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखना। तो आप जो C2 में डिवाइड कर दो C1 का, तो C2 कितना आ रखा है, C2 आ रखा है आपका 8x की क्यूब, और C1 कितना आ रखा है, x की क्यूब। x की क्यूब से x की क्यूब कट गया, बचा कितना 8, तो लिखोगे 8 टाइम्स। दूसरा इसमें बात करते हैं, ये मैंने फर्स्ट बताया इसमें। इसे दूसरा लिखा होगी ईच एड्ज ऑफ ए क्यूब इज डबल, यदि हर एक किनारा क्यूब का डबल कर दिया जाए तो हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया इंक्रीज, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। अब की बात, पहले इसने पूछा था वॉल्यूम के बारे में, अब सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया। चेक करते हैं सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप C1 का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ C1 फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 6a² होता है, यानी कि 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है इसमें, x ही है, तो 6x² बन गया। ऐसे हम सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, C2 का। फॉर्मूला होता है 6a² होता है, वापस से वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, आपके बाद 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6 इंटू 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x², यानी कि फाइनल आंसर आ गया 6 4 24 x² आ गया एक बार इसका। अब इंक्रीज कितना हो गया, तो इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हुआ है, तो आप क्या करोगे, C2 के अंदर डिवाइड करोगे C1 का। तो C2 कितना था 24x का स्क्वायर, और C1 कितना था 6x की स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24, यानी कि कितना आया 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन का आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डेनियल इज ए पेंटिंग द वॉल, वो पेंटिंग करना चाहता है वॉल्स पे, सीलिंग पे क्यूबॉइडल होल, एक होल है क्यूबॉइडल टाइप का होल है जो मैंने नीचे बना रखा है। इसमें लिखा है कि लेंथ ब्रीथ और हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट ये दे रखी है, मैंने लेंथ ले ली और ब्रीथ ले ली और हाइट ले ली। उसके बाद में लिखा है फ्रॉम ईच कैन बी पेंट 100 मीटर स्क्वायर, हर एक जो कैन है ना वो 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंटेड, एरिया को पेंटेड कर सकती है। हाउ मेनी कैन्स पेंट वी सी नीड पेंट द रूम, तो इस रूम को पेंट करने के लिए कितने कैन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये पता है कि एक जो कैन है ना वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकती है, तो हम पता कर लें कि हमें कितने एरिया में कलर करना है। तो देखो इसने ध्यान दो, इसने क्या बोला है कि सीलिंग पे कलर करता है वो और वॉल्स पे कलर करता है, यानी कि रूफ पे कभी भी फ्लोर पे कलर थोड़ी होता है, सीलिंग होती है ऊपर जो छत होती है, रूफ बोलते हो जिसको, और 4 दीवारें हैं इसकी नीचे, यानी कि फ्लोर का कलर इसको नहीं करना। तो हमें पता है कि जो हमारे पास में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना, टोटल सरफेस एरिया TSE जिसको बोलते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। लेकिन ये पूरे का आ गया, लेकिन इसने मना किया है कि फ्लोर पे कलर नहीं करना, तो माइनस कर देते हैं फ्लोर का। तो फ्लोर में क्या क्या माइनस होता है, फ्लोर ये फ्लोर है, इसको माइनस करना पड़ेगा, जो एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, ये लेंथ रही, ये ब्रीथ रही, यानी कि L इंटू बी को माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, वैल्यू पुट कर दो बस, 2 इंटू LB की वैल्यू कितनी है, L इंटू बी यानी कि 15 इंटू 10 प्लस BH कितना हो जाएगा देखना, 10 इंटू 7 प्लस उसके बाद में HL, H यानी कि हाइट और लेंथ, हाइट हो जाएगी 7 और इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी 15, और माइनस करना है 150, माइनस कर दो 150 क्यों किया, क्योंकि लेंथ कितनी थी 15 और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ 10 थी, तो 15 10 जा 150 माइनस कर देंगे। ध्यान देना 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 150 प्लस यहाँ से हो जाएगा 70 और यहाँ से हो जाएगा 105। अब इनको ऐड करना है, इनको जब ऐड करके देखेंगे तो ये 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 220 220 और 325 हो जाएगा 325, और 325 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 650 आ गया। ठीक है,
लेकिन इसमें से अपने को माइनस भी तो करना है 150, तो ये माइनस भी कर देंगे, 150 माइनस कर लेंगे हर बार, यहाँ कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 मीटर स्क्वायर पे कलर करना है, इसका मतलब ये है। अब ध्यान देना, इसने बोला कि एक कैन है ना 100 मीटर स्क्वायर को ही कलर कर सकती है, तो 500 मीटर स्क्वायर कलर करने के लिए 5 कैन लग जाएंगे, दिख रहा है सीधा सा। तो निकालोगे कैसे, नंबर ऑफ कैन्स, नंबर ऑफ कैन्स, तो कैन्स कितनी हो जाएंगी 500 मीटर स्क्वायर में आप डिवाइड कर दो 100 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 कैन्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ था फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल, एक फ्लोर में 3000 टाइल लगानी है टोटल, विच आर रोम्बस शेप्ड, और जो सारी की सारी रोम्बस शेप की है, ईच ऑफ इट डायगोनल, और हर एक जो टाइल है ना उसका डायगोनल दे रखा है आपको ये इन लेंथ में। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, पॉलिश करवाने के लिए, उस पूरे फ्लोर को पॉलिश करवाने के लिए कितना खर्चा आएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर 4, 4 रुपये हर मीटर स्क्वायर के लगते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पूरा जो फर्श है ना, पूरा जो फ्लोर है वो कितने मीटर स्क्वायर का है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक टाइल का एरिया कितना आता है, तब हम 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे फ्लोर पर 3000 टाइल लगी हुई है। तो अपन निकाले हैं, और जो टाइल है ना वो रोम्बस शेप्ड की है, तो ये मैंने रोम्बस बनाया। तो रोम्बस का डायगोनल आपको दे रखे हैं कितने कितने, एक डायगोनल तो आपको दे रखा है ये, जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 45, क्योंकि बड़ा डायगोनल है। छोटा डायगोनल ये 30 का ले लेता हूँ मैं। उसके बाद में हम सबसे पहले इस एक टाइल का एरिया निकालते हैं, और ऐसी 3000 टाइलें लगाई गई है उस फ्लोर के ऊपर। तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ टाइल, एक जो टाइल है उसका एरिया कितना हो जाएगा रोम्बस का, यानी कि रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट करोगे, यानी कि 45 इंटू 30 करोगे। ध्यान देना कैंसिल आउट करते हैं तो 15 टाइम्स कट जाएगा, तो 15 5 जा 75, 7 हो गया, 15 4 जा 60, 60 और ये हो जाएगा 67 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 675 हो जाएगा ये, 675। हमें पता चला कि एक जो टाइल का एरिया 675 है, टोटल टाइल कितनी लगी है 3000 लगी हुई है, तो 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे अभी सेंटीमीटर में आ रखा है, ये भी ध्यान रखना, और जो इसकी कॉस्ट है वो मीटर में दे रखी है, तो इसको चेंज भी करेंगे वो बाद में कर लेते हैं, अपन पहले आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप सबसे पहले कि जो कॉस्ट ऑफ जो पूरा फ्लोर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फ्लोर, जो पूरा फ्लोर है ना उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 675 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ये भी याद रखो, इनटू 3000। अब ध्यान देना मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एक सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हो ना, तो किससे डिवाइड करोगे 100 से। अब 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार, तो 2 बार मीटर स्क्वायर बनाएंगे, तो 100 को 2 बार डिवाइड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4 से कर दें, क्योंकि 4 रुपये लगते हैं पोस्ट का, तो यहाँ पे पोस्ट कितनी आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करने पे पोस्ट भी आ जाएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैंसिल कर लो, जो कैंसिल हो रहा है 2 जीरो कट गई, 1 जीरो इससे कट गई। अब ये दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, देखो 5 2 जा 10, इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, सॉरी 5 7 जा 35। अब उसके बाद में देखो 2 से भी कट रहा है, इसको 2 से काटोगे तो कितना टाइम्स कटेगा, 2 2 जा, अब 3 2 जा हो गया 6, यानी कि 137 मल्टीप्लाई हो गया 6 से। 6 को इससे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे 5 आएगा भी, क्योंकि 5 को काटेंगे ना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 135 आएगा, और मल्टीप्लाई कितना है 6 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 18 और 21, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 8, 810 इतने रुपए का खर्चा आएगा पूरे फ्लोर को कलर करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना ध्यान से समझना। 16 x का 5 है, x की पावर 5 है, और माइनस 144 x की पावर 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 ठीक है हमें पता 4 का स्क्वायर होता है, 144 हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। हमें फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया था दो टर्म कभी भी दे रखी हो तो यही फॉर्मूला लगेगा, याद ही रखो जाए, जो कैसे खुलता है a प्लस बी और a माइनस बी में खुलता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म बने कम से कम, तो इसके स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो 5 है ना, तो मैं कॉमन लेता हूँ इसमें, 3 कॉमन ले ली मैंने, x की पावर 3 कॉमन लो। ध्यान देना क्या बचेगा, 16 x की पावर 2 बच गया, और माइनस ये 144 बच गया, x की क्यूब यहाँ से हट गया, पूरा का पूरा गया कॉमन। x का क्यूब बाहर बाहर कुछ क्यूब मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बना सकते हैं अपन, इसको पूरे को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर बना है, माइनस ये किसका होल स्क्वायर बना है, ये 12 का होल स्क्वायर बना है।
अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये ए है, सब इसको ए समझो आप, इसको बी समझो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, यानी कि एक बार तो इनको ऐड करना है, तो एक्स क्यूब तो मैंने लिख दिया, एक बार तो इनको ऐड करना है 4x प्लस 12, और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है 4x माइनस 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टर करने इसके तो बहुत आसान है, इनमें देखो तीनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई जेड हर जगह कॉमन है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ से जब एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया तो यहाँ से सिर्फ वाई जेड तो गया ही पूरा, और एक्स का स्क्वायर था तो एक एक्स बच गया। ऐसे ही यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन लिया जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे एक तरीके से, ऐसे समझ लो आप एक्स वाई जेड का, तो सिर्फ वाई बचेगा, यहाँ से करेंगे तो सिर्फ जेड बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फैक्टर हो गया इसके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ध्यान देना, मैंने ये बताया था जब ये भी किसी टर्म का स्क्वायर बन रहा हो, ये भी स्क्वायर बन रहा हो, तो आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो, बस बीच वाले को छोड़ दो चाहे आप। तो यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 2x का होल स्क्वायर बनता है, और 8x को छोड़ दो, ये किसका स्क्वायर बनता है, 2 का होल स्क्वायर बनता है। तो बस आपको ब्रैकेट लगाना है, इसको a समझो और इसको b समझो, यानी कि एक बार 2x लिखो और यहाँ पे 2 लिखो, बीच में साइन लगाना पड़ेगा बीच वाले टर्म्स का, यानी कि माइनस का साइन लगाओ, होल स्क्वायर लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो जिसको और भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।